Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. जो सामने हो मंजिल तो रास्ता ना मोड़ना, करोड़ों भारतवासियों की उम्मीदें ना तोड़ना। दुश्मन ने फिर किया है पीठ पर छुपकर वार, इस बार कसम है मातृभूमि की, दुश्मन को किसी सूरत हाल में जिंदा ना छोड़ना। वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म वंस अगेन। आपको आर्टिकल बताने वाला हूं कि आगे क्या डेवलपमेंट है, क्या प्रधानमंत्री मोदी का जवाब है, क्या रक्षा मंत्री का जवाब है, क्या गृह मंत्री का जवाब है, एजेंसियां किस चीज की जांच कर रही हैं, क्या यह निश्चित हो चुका है कि यह कोई मामूली ब्लास्ट नहीं है, यह एक कॉन्स्पिरेसी है, यह एक टेरर अटैक है जिसको जैसे मोहम्मद के तारों से जोड़ा जा रहा है। बहुत ध्यान से आर्टिकल को सुनना क्योंकि यह शुरुआत है ऑपरेशन सिंदूर 2 की। दोस्तों, समय आ गया है पाकिस्तान को नक्शे से खत्म करने का, समय आ गया है भारत को अपने आप को अब साबित करने का, समय आ गया है अपने भारतवासियों को यह बताने का कि अब आप सुरक्षित हाथों में हैं। बहुत से लोगों की बहुत सी शिकायतें भी हैं, आज वो शिकायतें भी मैं इसमें आपकी खत्म करूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि यह जानबूझकर कराया ब्लास्ट है, शर्म के मारे तुम्हें डूब कर मर जाना चाहिए। अगर यही जब सरकार नहीं थी, जब 2008 में 26/11 का हमला हुआ था, हमने मुड़कर उनके गिरेबान तक नहीं पकड़े, हमला करने की तो बात छोड़ दो। तो जो लोग कहते हैं कि ये राजनीति के लिए कराए जाते हैं, उनको शर्म से डूब जाना चाहिए या देश छोड़ देना चाहिए। ऐसे गद्दारों ने ही इस देश की पीठ पर हमेशा छुरा भोंका है। ध्यान रखना दोस्तों, यह ऑपरेशन 2 की सिंदूर की शुरुआत है, यानी पाकिस्तान का समय पूरा हो गया है, उसको नाश्ते नाबूद जमींदोज होने का वो वक्त आ गया है। बस चंद दिनों की बात है, आप थोड़ा सा धीरज बनाए रखना। भारत आपके सामने खड़ा है। प्रधानमंत्री भूटान की यात्रा पर हैं और भूटान से ये ऐलान कर चुके हैं, दोज हु प्लॉटेड दीज टेररिस्ट अटैक्स ब्रॉट टू जस्टिस, यानी जिन्होंने भी यह किया है बख्शा नहीं जाएगा। यह भूटान की धरती से संदेश दे दिया है। भारत आने से पहले यहां आकर क्या मंजर सेट होगा, क्या प्लानिंग होगी, यह आप देखते चलना मेरे भाई। यहां देख लीजिए इंटेलिजेंस फोर्सेस का क्या सिस्टम चल रहा है। इंटेलिजेंस कहती है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो कहता है आइडेंटिफाइज अराउंड 5000 पाकिस्तानी नेशनल्स इन दिल्ली। आप बताइए, पाकिस्तान के नेशनल दिल्ली में रह रहे हैं, कौन रख रहा है इनको? 5000। ये 5 आदमी क्या कर रहे हैं? 5000 होंगे, क्या क्या सोच रहे होंगे, क्या प्लान बना रहे होंगे? आप अपने दिल में देखिए, क्या उन गद्दारों से यह सवाल नहीं पूछना चाहिए जिनके पड़ोस में ये रह रहे हैं? क्या उनको कभी भनक नहीं लगती कि ये किस तरीके के लोग हैं, कहां के लोग हैं, इनके क्या आईडी का आधार कार्ड हैं? नहीं, क्योंकि इनको शय दे रखी है, उन्होंने पाल रखा है इनको। ये देखिए दोस्तों, कुछ ही दिन पहले पकड़ा गया है साकेत के साउथ दिल्ली के मॉल में, यह धमाका करने के लिए व्यक्ति तैयार था। ये भारत के लोग हैं जो इनको पनाह देते हैं। भारत कैसे सुरक्षित रहेगा आप बताइए। देखिए, बहुत ध्यान से एक चीज समझना, मैं आपको बताने वाला हूं भारत की जितनी इंटेलिजेंस एजेंसी हैं, चाहे वो आईबी हो, एनआईए हो, एनसीबी हो, डिफेंस, दोस्तों डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी डीआईए हो, या रॉ हो, या हो जॉइंट साइफर ब्यूरो, जैसी भी, ध्यान रखना हर एजेंसी पूरे भारत के चप्पे चप्पे पर अब अलर्ट है। इस टाइम पर चारों दिशाओं में भारत अलर्ट है। ऑपरेशन सिंदूर 2 की यह शुरुआत है, यह तैयारी है। आपको रिजल्ट बहुत जल्दी इसका मिलने वाला है। आप थोड़ा सा दिल थाम के रखना, यह मेरी गारंटी आपसे। पूरी दिल्ली को दहलाने की साजिश थी, दिल्ली के कोने कोने को दहलाने की साजिश थी, बागेश्वर धाम बाबा पर अटैक करने की साजिश थी, यह मैं आपको बता चुका हूं। काशी विश्वनाथ के मंदिर के प्रसाद में जहर मिलाने की साजिश थी, गुजरात में सोमनाथ टेंपल के प्रसाद में जहर मिलाने की साजिश थी। दोस्तों, ये सारे लोग पकड़े गए। अगर ये पकड़े ना जाते, आप एक बार अंदाजा लगाइए, लाशों के ढेर भारत में बिछ जाते और आप खौफ में आ जाते, आप दूध पीने में डरते, आप खाना खाने में डरते कि इसमें कुछ मिला तो नहीं हुआ है। बस यही डेटरेंस, यही डर भारत में इनको चाहिए था, जो ये पैदा नहीं कर पाए और इसको हमने रोका। लेकिन हर अटैक नामुमकिन है दोस्तों रोकना, और इसको हम कर नहीं कर पाए, और ये मंसूबों में कामयाब हुआ। कैसे? कि इसको पता चली कि वहां पूरा रैकेट पकड़ा गया फरीदाबाद में, और इसने दोस्तों ये ब्लास्ट कर दिया कि जिससे पहले मैं पकड़ा जाऊं, इसको ब्लास्ट करो। ये जैसे मोहम्मद, मैं आपको सैफुल्लाह सैफ के बारे में भी एक चीज दिखाने वाला हूं, प्लीज इसका भी बड़ा ध्यान रखा। देखिए,
राजनाथ सिंह दहाड़े हैं, उन्होंने साफ कह दिया है वॉन्ट बी स्पेयर्ड, बचेगा नहीं। चाहे जो हो, अपनी मां का दूध पिया है, तूने जो करना था कर दिया, लेकिन बचेगा नहीं। राजनाथ सिंह बिग वार्निंग टू दिल्ली ब्लास्ट सस्पेक्ट आइडेंटिफाइज, इन्होंने कह दिया दोज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिल्ली इज विल नॉट बी स्पेयर्ड, बचेगा नहीं। हां, यह सच बात है, बचेगा नहीं। यह भारत के आंचल पर दोस्तों क्या है, हमला है, बचेगा नहीं। इस बात को समझना चाहिए। देखिए, ये कौन है दोस्तों, इब्तिसम इलाही जहीर। यह वही है जो मैंने आपको कल के आर्टिकल में बताया है, बांग्लादेश का टूर कर रहा है, बांग्लादेश में जाकिर नाइक से मिल रहा है, बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस से मिल रहा है, और वहां भारत के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी बन रही है। बांग्लादेश लॉन्च पैड बन चुका है आतंकवादियों को लॉन्च करने का भारत में। हाफिज सईद से इसकी बात होती है। और दोस्तों, यह आदमी, यह है तो एक पिक्चर, लेकिन यह गलत नहीं है। इसने क्या कहा है कि दुश्मन सिर्फ सीमा के उस पार नहीं मिलता, दुश्मन घर में भी मिलता है। और जिन दुश्मनों को, अब घर के दुश्मनों को फौजी नहीं ढूंढ सकता। हम बहुत आराम से रिलैक्स होकर आराम से सो रहे हैं, घर के दुश्मनों को फौजी नहीं ढूंढेगा, घर के दुश्मनों को हमको ढूंढना होगा। यह जिम्मेदारी भारत का हर नागरिक अपने आप को फौजी ले, तब भारत की रक्षा होगी। इजराइल का मॉडल अपनाए। इजराइल में हर व्यक्ति ट्रेनिंग करता है, हर व्यक्ति अपने आप को फौजी समझता है। इजराइल की लड़कियां आपको फौजी समझती हैं, यहां हमारी लड़कियों को नाचने से फुर्सत नहीं है। फिल्म एक्टरों को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कंडेम नहीं करता कि यह क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो तो उन्हीं के पाले हुए गुर्गे हैं। उनको फर्क कैसे पड़ेगा? जो भारत का असली बेटा है, सपूत है, उसके दिल में दर्द होगा। उसके दिल में दर्द होगा कि भारत पर अटैक हुआ है, जो लोग मरे हैं उनके घर वालों से जाकर पूछो आज उनकी क्या सिचुएशन है। जब तक आपके ऊपर अटैक नहीं होता है तब तक बंदा नहीं समझता। देखिए, आर्मी आइडेंटिफाइज टेरर लॉन्च पैड्स इन बांग्लादेश। कहां पर? ये बांग्लादेश में टेरर लॉन्च पैड इन्होंने ढूंढे हैं दोस्तों आर्मी ने। क्या समझते हैं हमारी आर्मी काम नहीं कर रही है? इंटेलिजेंस फोर्सेस बांग्लादेश में लॉन्च पैड ढूंढ चुकी हैं, और वो समय दूर नहीं है जब ये उड़ाए जाएंगे हवा में से। यही लॉन्च पैड जैसे हमने खाली किया था ना पूरा पीओके में से लॉन्च पैड, वैसे यहां करेंगे। इनकी दोबारा है हमाकत हो रही है वहां पर उतने ही आतंकवादी लाने की। अब नहीं होगा, जो होना था वो हो गया। देखिए, दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट वाज अ टेरर अटैक। लिब्रांडू कहां है जो कहते हैं कि ये तो सिलेंडर फट गया है गाड़ी के अंदर, सीएनजी। ये देखिए, टेरर अटैक, वन सस्पेक्ट इन दिल्ली पुलिस कस्टडी। सोर्सेस बता रही हैं वन सस्पेक्ट पकड़ा गया है यूएपीए के अंदर, उस पर अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटी एक्ट के अंदर उस पर एफआईआर हुई है। अभी सबके धागे खुलेंगे दोस्तों। डॉक्टर मुजम्मिल चीन से एमबीबीएस करके आता है, यहां जहर बनाता है। उसकी मां कहती है इसने 4 साल पहले घर छोड़ दिया था। मैं आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन बता रहा हूं। 4 साल पहले जहर छोड़ के वो दोस्तों क्या कर रहा था? आतंकवादी बनने की ट्रेनिंग ले रहा था। ये देखिए, सैफुल्लाह सैफ, हाफिज सईद इज नॉट सिटिंग आइडल। हाफिज सईद चुपचाप नहीं बैठे हैं, ही इज प्रिपेयरिंग टू अटैक इंडिया थ्रू बांग्लादेश। ये रिपोर्ट है, ही इज प्लानिंग टू अटैक इंडिया थ्रू बांग्लादेश। बांग्लादेश के थ्रू अटैक करने के लिए ये तैयार बैठे हैं। सैफ मेड द रिमार्क एट रैली। 30 अक्टूबर को ये रैली में उसने भाषण दिया है। आज कितनी तारीख है? 10 तारीख है। महज 10 दिन हुए हैं। इसने बोला है हाफिज सईद साहब बांग्लादेश में चुप नहीं बैठे हैं, वो इंडिया पर अटैक करने की प्लानिंग बना रहे हैं। और ये रिपोर्ट मैंने आपको पिछले आर्टिकल में दिखाई थी कि फिदायन अटैक की प्लानिंग बना रहा है, और ये फिदायन अटैक था। एक आदमी का फिदायन अटैक था। ये गाड़ी के रेयर पार्ट से दोस्तों ये ब्लास्ट किया गया है। ध्यान रखना, भीड़ के इलाके में सबसे ज्यादा भीड़ रहती है, और उस समय पर यह इलाका, ये स्लो मूविंग व्हीकल में ये ब्लास्ट उसने दबाया है। क्यों? उसको पता थी मैं मरूंगा, फिदायन है। ये ब्लास्ट है दोस्तों, ध्यान रखना। ये हाफिज सईद ये कहां पर है? ये बांग्लादेश में है। भारत के खिलाफ जितने भी आतंकवादी हमले होंगे उनकी प्लानिंग ये कर रहा है। पाकिस्तान में धड़ल्ले से रहता है, छाती ठोक के। पाकिस्तान इसका कुछ नहीं कर सकता। यहां देखिए, दिल्ली 10-11 ब्लास्ट ओनर कार लिंक्ड टू फरीदाबाद टेरर नेटवर्क से सोर्स कह रही है फरीदाबाद नेटवर्क से जुड़ रहा है ये दिल्ली का ये ब्लास्ट। यहां देखिए, दिल्ली ब्लास्ट लाइव 60 चेयर। ये मीटिंग जो है एमएचए की दोस्तों, ये अमूमन मीटिंग होती नहीं है। ये जो इमरजेंसी मीटिंग है जिसमें सारे इंटेलिजेंस के लोग, सारे इंपोर्टेंट डेलीगेट्स बुलाए जा रहे हैं, ये इमरजेंसी मीटिंग है। इसके बाद कोई निष्कर्ष निकलेगा, ध्यान रखिएगा। आपको बहुत जल्दी निष्कर्ष देखने को मिलेगा। ऑल दोज रेस्पॉन्सिबल टू ब्रॉड द जस्टिस, पीएम का मैसेज है दोस्तों दिल्ली ब्लास्ट पर कि जिन्होंने भी यह कुकृत्य रचा है उनको जस्टिस पर लाया जाएगा, उनको फांसी नहीं, उनको सजाए मौत दी जाएगी। और यह सादे तौर पर हमारा मैसेज है हर आतंकवादी के लिए दोस्तों, यह हमारा मैसेज है, ध्यान रखना। यह मैसेज देखिए, इन भूटान पीएम मोदी सेज दिल्ली कार ब्लास्ट वाज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी। उन्होंने कहा यह साजिश है, यह कोई हल्का ब्लास्ट नहीं है। और लिब्रांडू इस पर क्या कहते हैं?
कि ये तो जानबूझकर करवाई, ये तो चुनावों का खेल है, तुम ही खा गए इस देश को चुनावों के चक्कर में। तब नहीं कहा तुमने जब 2008 में 26/11 का अटैक हुआ और भूंस दिए गए छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर 250 से ज्यादा लोग, तब नहीं बोले ये सरकार का किया हुआ है? तब इसलिए नहीं बोलोगे क्योंकि वो तुम्हारे आका हैं। ध्यान रखना, इस सरकार में जितने भी अटैक हुए हैं उस हर अटैक का जवाब भारत की तरफ से गया है। सरकारें आएंगी जाएंगी, ये सरकार है, कल दूसरी आएगी, हम रहेंगे, भारत रहेगा। भारत रहना चाहिए। जो भारत प्रेमी नहीं है वो दोस्तों ना किसी सरकार से मोह रख सकता है ना किसी चीज से, वो किसी चीज का नहीं है। देश में जिसका प्रेम नहीं है, देश की जो बात नहीं करता है, वही ऐसे दलालों वाले हरकत करता है, वही ऐसे ये अनर्गल बयान भी देता है। ध्यान रखिएगा, भारत को मजबूती की जरूरत है, इस समय आपके साथ की जरूरत है। भारत के साथ साथी बनकर खड़े रहिए। मैं वादा करता हूं आपको बहुत जल्दी रिजल्ट दिखेगा। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूं फिर डेवलपमेंट के साथ। कोई भी न्यूज आती है आप जुड़े रहिए महेशन IAS से। अपना ख्याल रखिए और सशक्त भारत बनाने के लिए, मजबूत भारत के लिए जुड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।